बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक ज़रूरी पैगाम लेके हाज़िर हुए हैं। चंद सवालात थे, उनके जवाब देना ज़रूरी था। सबसे पहले, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, इन्विटेशन देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे चैनल के व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, बाज़ भाई आपके कौन से चैनल हैं वो भी बताइए। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दी है। तो जो लोग हमारे मज़ीद चैनल माशाल्लाह कामयाब बना रहे हैं इल्म के इजाफ़े के लिए, ये स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं चैनल। तो और नीचे मैं लिंक्स भी आप देखें, लिंक्स में भी चैनल मैंने दे रखे हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिराज़ी माइंडसेट चैनल है हमारा, और इसके अलावा हमारा शिराज़ी हॉरर स्टोरीज़ चैनल है हमारा, और माशाल्लाह इसके अलावा हमारा शिराज़ी हेल्थ पॉइंट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ये आप तिलस्माती ख़ज़ाना भी देख रहे हैं, ठीक है? और इन चैनलों को आप लाज़मी अपना विज़िट करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ, ये आप देखेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपको लिंक मिल जाएँगे सारे चैनलों के, तो आप वहाँ पे क्लिक करें, आप हमारे सारे जो चैनल्स हैं 5, उन पे आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा रूहानी उस्ताद भी चैनल है हमारा, और पीर सैयद गुलामाबाद शिराज़ी भी चैनल है हमारा, ठीक है? ये हमारे चैनल्स हैं, इस पे काम थोड़ा-थोड़ा चल चल रहा है, साथ-साथ चला रहे हैं इसको। अगर आप वहाँ भी वज़ाइफ वगैरह सुनना चाहते हैं, तो आप लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें, बेल आइकन में क्लिक करें, ताकि आपको हमारी मोर वीडियोज़ मिल सकें। और इसके अलावा मैं अपने लोगों को ये बात बताना बेहतर समझता हूँ, बड़े माज़रत के साथ बाद लोग मैसेज करते हैं, किसी ने सवाल करते हैं, आप क्या काम करते हैं? भाई, हमारा हिसाब करना, नगीना बताना, इसका पत्थर कौन-सा बेहतर रहेगा, यानी कि सितारों का हाल, और इसके अलावा आप अपना हिसाब करवा सकते हैं कि कोई जादू, आसे वगैरह तो नहीं है, या जादू किस नौइयत का किया गया है, ठीक है? और नौकरी के हवाले से, वीज़े के हवाले से मालूमात, ठीक है? और इसके अलावा किसी का वीज़ा ना लग रहा हो, उसको कैसे हल किया जाए, कुछ दुआएँ हैं, कुछ सदक़ात हैं, कुछ खैरात हैं, और दीगर चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कुछ तारीखें हैं, कुछ बद हैं, कुछ नेक हैं, क्योंकि सातों के हिसाब से अमल होते हैं, सारे मामलात देखने पड़ते हैं। और अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, लोग इसके अलावा कुछ लोग मुझसे कुतब भी मंगवाते हैं, किताबें वगैरह हो गईं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं मिलती मार्केट्स में, वो हमसे लोग राब्ता करते हैं। जैसे उसके अंदर गिदड़ सिंगी है, हथा जोड़ी है, साँप का मनका है, और दीगर चीज़ें जैसे पाई जाती हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को ये सब बात बताना चाहता हूँ, कोई भी हिसाब करवाने आता है या कुछ चीज़ लेने आता है, मेरी उनसे मोज़बाना गुज़ारिश है, बाद लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं होती, ठीक है? वो अक्सर हमें ये एक जुमला कहते हुए नज़र आते हैं कि अब्बास भाई, देखिए आप माशाल्लाह सादात हैं, सादात ने तो दोनों हाथों से दिया है, और सादात अल्लाह ताला आपकी ज़ात हमेशा आप पे राज़ी रही है, मतलब इस हवाले जात देते हैं। तो हम उनको, हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम बजट में उनको चीज़ दें। तो मैं अपने लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, भाई, एक तरफ तो आपने ठीक है हमारी तारीफ़ कर दी, सारी बातें बता दी, दूसरी तरफ भी तो पढ़े ना कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, मौला अली ने क्या फ़रमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया, कि किसी का हक मत खाओ, है ना ये बात? या खाना चाहिए? अल्लाह भी फ़रमाता है, अल्लाह खैरात करने वालों को पसंद करता है, जहाँ हमें खैरात की ज़रूरत होती है हम करते हैं। लेकिन जिसकी जो मेहनत है, वो मेरे भाई, वो तो मिलनी चाहिए। देखो, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं हवा में ज़िंदा नहीं रहता, इस जिस्म को खुराक चाहिए होती है। और फिर ऐसे मुल्क में रहना, मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि जिस मुल्क में कोई भी कंट्री कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ बाहर जाओ ज़िंदगी का पता नहीं है, कानून नाफिज़ करने वाले लोग आप मुझसे बेहतर जानते हैं किस टाइप के हैं इधर। तो कहने का मतलब ये भाई, मैं हवा में ज़िंदा नहीं रहता, मुझे भी 2 रोटी खानी होती है। ये जो लाइटिंग चल रही है, ये जो कैमरे चल रहे हैं, आप आगा-पीछा नहीं सोचते, है ना ये बात? अब एक इमाम मस्जिद है, वो नमाज़ पढ़ाता है, हदिया लेता है ना ये बात? लेकिन हम कुरान का हदिया नहीं लेते, वज़ाइफ मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप हिसाब करवाएँगे, जादू का इलाज कराएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पत्थर की मालूमात लेंगे, जी हमारे नाम से देखें कौन-सा पत्थर है, तो भाई ज़ायचा बनेगा तो मेहनत होती है उसके अंदर, हाथ-पाँव चलते हैं हमारे, दिमाग खर्च होता है उसके अंदर,
ہے ना ये बात। तो उसकी मेहनत तो मेरे ख्याल में उसको देनी चाहिए। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग जान लें कि मेरे भाई हम हवा में ज़िंदा नहीं रहते। आपने तो बातें कर दी, दीन आपने अपने फ़ायदे के लिए दीन को इस्तेमाल कर लिया। तो आपने खुद तो दीन पढ़ा नहीं कभी। तो आप खुद भी तो कुरान खोल के पढ़ें ना कभी खोल के। अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि देखो किसी का हक ना रखो, किसी की मज़दूर की मज़दूरी पसीना गिरने से पहले दो। ये आप सल्लम की हदीस है। यहाँ आपको हदीसें याद नहीं आएँगी। इसी तरह एक साहब सऊदी अरब से, मैं नाम नहीं बताऊँगा, आए, मैंने छोटी-सी रकम माँगी फॉर एग्ज़ाम्पल हिसाब की। कहने लगे नहीं शाह साहब आप तो सैयद हैं, आप तो शाह साहब आप तो सैयद तो देते हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा दिया है। मैंने कहा भाई कमीज़ उतार के दे दूँ भाईजान को? ये नहीं कि आप अपने देखें उनकी थिंकिंग, क्या एक लिटिल बिट रकम अगर वो भी हम किसी से ना लें, तो भाई ये निज़ाम कैसे चलेगा? है ना ये बात? या कोई फरिश्ते आएँगे, कोई मलाइका आएँगे, वो कहेंगे शाह साहब ये काला बैग पैसों का पड़ा है, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। भाई देखो, मुख्तसर सी बात, मेरा कोई गैर कानूनी काम है नहीं, औरतों का लड़कियों का कारोबार मैं करता नहीं, ड्रग्स का मेरा कोई सिलसिला नहीं, ना गुंडागर्दी या फिर सियासतदानों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बात आ रही समझ में? हमने देखना है अपनी आखिरत। एक बंदा अच्छा मैंने ये बात देखी है, पाकिस्तानियों की ऐसी नेचर है, इनको सस्ती चीज़ दो ना, ये कहेंगे और सस्ती कर, और अगर इनको ज़्यादा रेट बताओ ना, ये कहते हैं ओ ये बंदा ठीक है। अब बताओ मैं धोखा दूँ आपको? है ना ये बात? लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता। मेरा बजट भाई थोड़ा-सा होता है। मान लो एक चीज़ ₹5 की आई है, तो मैं उसको 6 साढ़े ₹6 की बेच देता हूँ। 2 टाइम रोटी खानी है भाई। मेरा बजट कोई लाखों में नहीं होता, और 2 नंबर कारोबार है नहीं भाई। रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, छोटे से घर में रहता हूँ। 3 मरले मकान में मैं रहता हूँ। रिज़्क़ हलाल कमाया, मेरे वालिद ने भी मुझे यही सिखाया, बेटा हालात जैसे हों रिज़्क़ हलाल कमाना है। रिज़्क़ हलाल हाथों से काम करने वाला, सीधे रास्ते पे चलने वाला हबीबुल्लाह है, वो अल्लाह का दोस्त है। हराम कमाने की आदत नहीं रही, सीधी बात करते, और वो हलाल में से भी अगर आप लोग नहीं देंगे और अजीब बातें करेंगे भाई, तो ये मेरे ख़्याल में ये बुरी बात है ना ये बात? आपके घर में भी बच्चे होंगे, बीवी होंगे, हमारा भी ये सिलसिला है। हम भी, हमारा ताल्लुक इन बनी आदम की औलाद में से है। हम कोई जन्नात के साथ तो हमारा ताल्लुक नहीं है। ये इसलिए मैं आपको ऐसी वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई तंग ना किया करें। एक एक बंदे ने आपको रकम बताई है, समझ आती है, ठीक है, नहीं आती फ़ारिग हो जाएँ, साइड पे हो जाएँ। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि हमें पता है कौन-सा क्या आदमी हमसे क्या बात कर रहा है। हम उसको फ़ौरन जज कर लेते हैं। ताकत है ना अल्लाह की, ये क्या बात कर रहा है हमसे। गुफ्तगू से पहचान लेते हैं इनको। मक्कर, मकारियाँ, इसलिए हुकूमत सही डंडा दे रही है। क्या जिस तरह जहाँ की अवाम वैसे हुक्मरान। ऐ अल्लाह मज़ीद ऐसे हुक्मरान अता फ़रमा। सब्र तो करो, खून के आँसू रोना है अभी आगे। तो इसलिए अपनी हरकतें ठीक करें। एक बंदा सीधे तरीके से चल रहा हो ना, होशियारी नहीं करते उसके साथ। ऐसे लोगों को मेरे पास कोई जगह नहीं है भाई। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को हिसाब करवाना है पेमेंट करें हमारे अकाउंट में। हमारे अपने नाम पे अकाउंट है। कोई फ्रॉड हो, चीट हो, हमारे अकाउंट में आपकी पेमेंट आई है। ठीक है? ये इससे और बड़ा क्या सबूत है? फ्रॉड हमारा काम नहीं है, सीधा काम करते हैं। तो उम्मीद है जो लोग जिनको ये मैसेज मिल गया होगा, कोई भी अब भाई आप चीज़ खरीदते हैं, आपसे मेरी मोज़बाना गुज़ारिश है, जो हदिया बताया जाए, बार्गेनिंग ना किया करें। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार-बार बंदा फिर बीच में हदीसें दिखाना, जैसे मैंने शुरू में बातें रिपीट की। आप अपने लिए तो न दूसरों के लिए दीन कर रहे हैं, अपने लिए आपके लिए दीन नहीं है। या दीन हम पे ही सिर्फ फ़र्ज़ है। हमारा हक है भाई, मेहनत करते हैं हम। ये लाइटिंग देखें, 50-50, 70, 80-80 हज़ार रुपए बिल, पंजाब हुकूमत। देखें, इतने बिल आ रहे हैं, बताओ। तो कहने का मतलब ये, जित माकूल हदिया लेते हैं, वो आप दिया करें। और इसके अलावा आपको कोई पत्थर चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता है हमारा 0300 70 77709। इसके अलावा अंगूठियाँ भी होती हैं,
جیسے ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، آپ عملیات کی کتاب لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، یا اس کے علاوہ عملیات کا کورس کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارے کورسز ہوتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا بات کو آپ؟ ہاں، باقی کسی کو کچھ چاہیے ہو اس حوالے سے تو آپ ہم سے اوریجنل چیز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آؤٹ آف کنٹری میں الحمدللہ ہماری زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں لوگ تنگ نہیں کرتے ہمیں۔ یہ جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا، یا پاکستان سے دبئی گئے ہوتے ہیں یا سعودیہ گئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ تنگ کرتے ہیں ہمیں، کیونکہ مڈل چھوٹے سوچ کے لوگ ہیں، دبئی، سعودیہ، بدو لوگ ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، سوچ کے غریب ہے نا، مال سے محبت ہے عربیوں کو۔ عربیوں عربی کسی کو 1 روپے دینا پسند نہیں کرتے۔ ہلا ہلا ہدی 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 ہلا یلا یلا معافی رو یلا معافی رو، بدو لوگ ہیں ادھر، چھوٹے سے دل ہیں ان کے۔ تو کہنے کا مطلب وہ کچھ نہیں، وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتے، شودے لوگ ہوتے ہیں عربی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تب دیں گے جب آپ برا بنیں گے۔ تو ہمارے جو بہن بھائی جو شارجہ یا میرے بھائی بہن سعودیہ گئے ہوئے ہیں، میرے بھائی آپ وہاں پہ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بھی تو محنت دیکھیں نا آپ، ٹھیک ہے؟ باقی فراڈ کا میرے پاس کوئی سین نہیں ہے، 14 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، فراڈ کا سین نہیں ہے بھائی ہمارا۔ کیا فائدہ، کتنے محل بنا لیں گے؟ نہ محل کی خواہش ہے، نہ رکھتے ہیں۔ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، سکون ہوتی ہے نیند رات کو، بس لوگ عزت کر دیتے ہیں، اس سے اور بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ 2 منٹ کا پتہ نہیں کب چاہے ہوا نکل جائے، اور خیالات وہ صدیوں جیسے کہ میں یہ بنا لوں، میں وہ بنا لوں، موت کا پل کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ میں نے یہ گفتگو کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ بھائی لوگ تنگ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، کالیں کرتے ہیں بار بار۔ بھائی آپ میسج چھوڑیں، اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں میرے لائف کے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے سمجھ آتی ہے آپ پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، یہ بات نہیں کہ میں دنیا میں نہیں رہتا، مجھے پتہ ہے اپنے لوگوں کا حال، لیکن آپ ہمارا بھی احساس کیا کریں نا۔ ایک بندے کو میں نے نا آدھے سے زیادہ پیمنٹ کم کر دی، اس کی پریشانی دیکھ کے، پتہ کیا کہتا؟ نہیں جی نہیں، اور بھی کم کر دیں۔ میں نے کہا بھائی تو نہ دے، یہی ہو سکتے۔ تو اس لیے تنگ نہیں کرتے کسی کو۔ باقی کچھ بھی آپ کو کام ہو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے، کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے پڑا میرا، اور چینل آپ سبسکرائب اور فالو کریں، اس پہ ہماری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے، ہمارے ٹیم کے لوگ ورکنگ چل رہی ہے اس پہ، اور ہارر سٹوریز بھی چل رہی ہیں ہماری اس کے اوپر نا۔ ہاں جی، اے آئی میں چل رہا ہے آگے کام ہمارا، تو انشاءاللہ آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں اس کو بھی، آپ نے اس کو بھی کامیاب بنایا، اس کو بھی انشاءاللہ کامیاب بنائیں۔ یہ ہے کہ چلو علم میں اضافہ ہو آپ کے، دعا میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے ہمارے چینل قسمتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔